दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टॉप क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे पावर ट्रांसमिशन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ गियर्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट रोटेशन इनटू लीनियर मोशन। तो इसका कहने का मतलब है, रोटेशन का मतलब है रोटरी मोशन, यानी हम कौन सा गियर यूज़ करते हैं कि जो कन्वर्ट करता है रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में। ऑप्शन ए रैक एंड पिनियन, या फिर ऑप्शन बी बेवल गियर्स, या फिर ऑप्शन सी स्पर गियर्स, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रैक एंड पिनियन, क्योंकि रैक क्या होता है, रैक लीनियर मोशन में रहता है और जो पिनियन होता है वो गोल होती है, सर्कुलर होती है, इसलिए वो रोटेरी मोशन को कन्वर्ट करती है। तो इसलिए रैक और पिनियन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टू पुलीज ऑफ डायमीटर्स D1 and D2 and at distance x apart are connected by means of an open belt drive. The length of the belt is, यानी इनका कहने का मतलब है कि एक पुल्ली, दो पुल्ली हैं जिनमें एक का डायमीटर D1 है, दूसरी का डायमीटर D2 है, और जो हमारी बेल्ट की डिस्टेंस है वो x है। तो उसमें ये कहने का जब हम एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं तो जो ओपन बेल्ट ड्राइव में बेल्ट की लेंथ क्या होगी। ऑप्शन ए, यानी जो इसका फॉर्मूला है वो क्या है। ऑप्शन ए पाई डिवाइड बाई 2 कोष्टक में D1 प्लस D2 इंटू 2x प्लस D1 प्लस D2 स्क्वायर डिवाइड बाई 4x, या फिर ऑप्शन बी पाई डिवाइड बाई 2 कोष्टक में D1 माइनस D2 इंटू 2x प्लस D1 माइनस D2 स्क्वायर अपॉन 4x, या फिर ऑप्शन सी पाई डिवाइड बाई 2 D1 प्लस D2 इंटू 2x प्लस D1 माइनस D2 स्क्वायर डिवाइड बाई 4x, या फिर ऑप्शन डी पाई बाई टू D1 माइनस D2 इंटू 2x प्लस D1 प्लस D2 स्क्वायर डिवाइड बाई 4x। तो हमारा सही आंसर है इसका सी हमारा सही आंसर है, पाई डिवाइड बाई 2 D1 प्लस D2 इंटू 2x प्लस D1 माइनस D2 स्क्वायर डिवाइड बाई 4x। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए कोन पुली इफ द सम ऑफ रेडी ऑफ द पुलीज ऑन द ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट इज कांस्टेंट देन, यानी इनका कहने का मतलब है कि हमारी कोन पुली है जबकि हम उनको ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट पे जो कांस्टेंट करती हैं, तो इसमें कौन सा सही आंसर है। ऑप्शन ए ओपन बेल्ट ड्राइव इज रिकमेंडेड, यानी हम जो उसको रिकमेंड करेंगे ओपन बेल्ट ड्राइव करेंगे, या फिर ऑप्शन बी क्रॉस बेल्ट ड्राइव इज रिकमेंडेड करेंगे, या फिर ऑप्शन सी बोथ ओपन एंड क्रॉस बेल्ट ड्राइव आर रिकमेंडेड, या फिर ऑप्शन डी द ड्राइव इज रिकमेंडेड डिपेंडिंग अपॉन द टॉर्क ट्रांसमिटेड। तो हमारा सही आंसर है इसका बी हमारा सही आंसर है। हम उसमें क्या करेंगे कि क्रॉस बेल्ट ड्राइव को रिकमेंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू स्लिप ऑफ द बेल्ट द वेलोसिटी रेशो ऑफ द बेल्ट ड्राइव, यानी अगर हमारी बेल्ट स्लिप होती है तो जो वेलोसिटी रेशो है बेल्ट ड्राइव का वो क्या होता है, डिक्रीज होता है या फिर इंक्रीज होता है, या फिर ऑप्शन सी डू नॉट चेंज, यानी कुछ भी चेंज नहीं होता, या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टू पुलीज ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स आर कनेक्टेड by means of an open belt drive, then the angle of contact taken into the consideration should be of the, यानी इनका कहने का मतलब है कि दो पुल्ली हैं, उनके डिफरेंट डायमीटर हैं और वो कनेक्टेड होती है, यानी वो ओपन बेल्ट ड्राइव है, तो उसमें जो एंगल कॉन्टैक्ट है वो कंसिडरेशन शुड बी ऑफ द, यानी वो लार्ज पुली पे होता है या स्मॉल पुली पे होता है, या ऑप्शन सी एवरेज ऑफ द टू पुलीज, या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है स्मॉलर पुली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द डिस्टेंस बिटवीन द हिंज सेंटर ऑफ ए लिंक एंड कोरस्पॉन्डिंग हिंज सेंटर ऑफ द एडजेसेंट लिंक ऑफ ए चेन इज कॉल्ड, यानी इसका मतलब है कि जो हमारा डिस्टेंस है, हिंज सेंटर का मतलब जैसे कब्जा नहीं होता जो कुंडियों में लगता है, किबाड़ में लगता है, तो उसकी तरह जो लिंक करता है एक दूसरे को, कोरस्पॉन्डिंग हिंज सेंटर ऑफ द एडजेसेंट लिंक ऑफ द चेन, यानी हम उस टाइप की जो हमारी चेन होती है उस चेन को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए पिच ऑफ द चेन,
ऑप्शन बी बुश रोलर चेन, ऑप्शन सी ब्लॉक चेन, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें सही आंसर है इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। उसको हम क्या बोलेंगे? पिच बोलेंगे, यानी फिर वो हो जाएगा पिच ऑफ द चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन ड्राइव्स इस पर चेन ड्राइव्स यूज, यानी हम चेन ड्राइव कहाँ यूज़ करते हैं? यानी स्पर गियर पे, या स्प्रोकेट्स पे, या वर्म गियर्स, या आइडलर गियर्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बी ऑप्शन हमारा सही है इसमें, स्प्रोकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा रोटेरी मोशन इज, यानी रोटेरी मोशन क्या है? ऑप्शन ए बैक एंड फोर्थ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, या ऑप्शन बी बैक एंड फोर्थ मोशन इन ए सर्किल, या फिर ऑप्शन सी मूवमेंट इन ए स्ट्रेट लाइन, या फिर ऑप्शन डी मोशन इन ए सर्किल। तो रोटेरी मोशन क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, मोशन इन ए सर्किल, यानी जो मोशन सर्किल या सर्कुलर शेप में चलते हैं उन्हें हम रोटेरी मोशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोशन ऑफ फॉलोवर इज बेस्ट फॉर हाई स्पीड कैम्प्स, यानी जो हमारे हाई स्पीड कैम्प्स हैं उसके लिए हमारा जो फॉलोवर है वो फॉलोवर के कौन से मोशन होते हैं? ऑप्शन ए SHM फॉलोवर मोशन, या ऑप्शन बी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन ऑफ फॉलोवर मोशन, या फिर ऑप्शन सी साइक्लोइडल मोशन फॉलोवर, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें सही आंसर है हमारा, सही आंसर है इसका ऑप्शन सी साइक्लोइडल मोशन फॉलोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोवर मोशन एंड ए नॉर्मल टू पिच कर्व इज कॉल्ड, यानी इनका कहने का मतलब है कि जो हमारे एंगल के बीच में होती है, जो डायरेक्शन होती है फॉलोवर की, वो कैसी होती है? नॉर्मल टू पिच कर्व, यानी नॉर्मल से जो पिच कर्व बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए पिच एंगल, ऑप्शन बी प्राइम एंगल, ऑप्शन सी बेस एंगल, या ऑप्शन डी प्रेशर एंगल। सही आंसर है हमारा, सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, यानी उसे हम बोलते हैं प्रेशर एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा द कैम फॉलोवर जनरली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल इंजन्स इज, यानी जो कौन सा हम कैम फॉलोवर यूज करते हैं जनरली ऑटोमोबाइल्स इंजन में? ऑप्शन ए नाइफ फेस फॉलोवर, ऑप्शन बी फ्लैट फेस फॉलोवर, ऑप्शन सी स्फेरिकल फेस फॉलोवर, या फिर ऑप्शन डी रोलर फॉलोवर। तो इसमें हमारा सही आंसर है इसका ऑप्शन सी स्फेरिकल फेस फॉलोवर, ये हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा फॉर लो एंड मॉडरेट स्पीड इंजन्स द कैम फॉलोवर शुड मूव विद, यानी इनका कहने का मतलब है कि लो और मॉडरेट स्पीड के जो इंजन्स होते हैं हम उसमें कौन से फॉलोवर यूज़ करते हैं? विद, यानी उसमें जो हमारा मोशन होता है वो कौन सा होता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन, या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, या फिर साइक्लोइडल मोशन। तो इसमें सही आंसर है हमारा, सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मोशन इज ए पेंडुलम इन ए क्लॉक, यानी कि जो हमारा घड़ी का जो पेंडुलम होता है, क्लॉक का जो पेंडुलम होता है, वो कौन से मोशन में काम करता है? ऑप्शन ए ऑसिलेशन मोशन, ऑसिलेटिंग मोशन, ऑप्शन बी लीनियर मोशन, या फिर ऑप्शन सी रोटेरी मोशन, या फिर ऑप्शन डी रेसिप्रोकेटिंग मोशन। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, सही आंसर है इसका ऑसिलेटिंग मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा एन ओपन ड्राइविंग बेल्ट will cause two pulleys to turn in the same direction. What effect will a crossed driving belt have on two pulleys? यानी इनका कहने का मतलब है कि ओपन बेल्ट ड्राइव में दो पुलियाँ जो कि सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, जबकि वॉट इफेक्ट विल ए क्रॉस्ड बेल्ट ड्राइविंग, यानी अगर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर ये ही दोनों पुलिस क्रॉस बेल्ट ड्राइव में हो? ऑप्शन ए क्रॉस्ड ड्राइविंग बेल्ट विल कॉज टू पुलिस टू टर्न इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी इनका कहने का मतलब है जो क्रॉस ड्राइविंग बेल्ट है उसमें क्या होगा? टू पुलिस टर्न इन, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, या फिर ऑप्शन बी ए क्रॉस ड्राइविंग बेल्ट विल कॉज टू पुलिस टू टर्न इन द सेम डायरेक्शन, यानी इनका मतलब है कि क्रॉस ड्राइविंग बेल्ट में
दोनों पुली एक ही डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में चलेंगी, या ऑप्शन सी, ए क्रॉस ड्राइविंग बेल्ट विल कॉज टू पुलीज टू कैंसिल ईच अदर आउट। यानी इनका कहने का मतलब है कि जो क्रॉस बेल्ट ड्राइविंग है उसमें दोनों पुलिस कैंसिल ईच अदर आउट, यानी दोनों इधर उधर चलेंगी, या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्रॉस बेल्ट ड्राइव विल कॉज टू पुलिस टू टर्न इन अपोजिट डायरेक्शन। क्योंकि जो हमारी ओपन बेल्ट ड्राइव होती है उसमें दोनों पुलिस सेम डायरेक्शन में चलती हैं, जबकि क्रॉस बेल्ट ड्राइव में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ हेलिकल गियर्स। यानी इन्होंने कहा है कि इसमें से कौन सी उसकी एडवांटेज नहीं है हेलिकल गियर की। ऑप्शन ए स्मूथ ऑपरेशन, ऑप्शन बी लेसर लोड कैरिंग कैपेसिटी, या ऑप्शन सी ग्रेटर लोड कैरिंग कैपेसिटी, या नॉइजलेस रनिंग। तो इसमें जो सही आंसर नहीं है वो कौन सा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही आंसर है इसका।